तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये पेज नंबर 30 है, 31 है मेंटल मैथ का। ठीक है। और जो हम आज इसमें सीखने वाले हैं वो जो है 27वां क्वेश्चन है। उसमें जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो हम बाद में भी कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। एक मैदान की जो लंबाई है वो 83 मीटर है। ठीक है, तो ढाई में निकटतम करने पर मैदान की लंबाई क्या होगी। तो देखिए इसमें क्या हो सकती है लंबाई कि मान लीजिए तिरासी तिरासी है। ठीक है, और दहाई में पूछी गई है। ठीक है, मीटर है, तो जहाँ मीटर की बात आती है वहाँ निकटतम मैदान की लंबाई क्या होगी। तो इसमें सिंपल सी कहानी है। इसमें जो है निकटतम इसके कौन सा आ रहा है, या तो 80 होगा, इधर क्या होगा, या तो 80 होगा या क्या होगा 90 होगा। ठीक है, तो अब इसमें 85 बीच में आ रहा है, तो इसमें 83 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये किसके निकट है, किसके निकट है, 80 के निकट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 इसका आंसर है। तो आप लोग अच्छे से समझ में आ गए हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक किताब में कितने हिसाब लगाओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो कितना लिखा हुआ है, 53,729। ठीक है, पन्ने हैं, कितने पेजेस हैं, इतने पेजेस हैं। तो पेजों की संख्या 1000 निकटतम है। कितने, 1000 निकटतम। जब 1000 बोला गया तो हमें क्या करना चाहिए, 1000 इसके ऊपर बना देते हैं। ये हमने 1000 बना दिया। ठीक है, तो 1000 का मतलब ये वाली संख्याएं आ गई हैं सारी। चलो अब हम इसे देखते हैं, 3,729 है ना, तो ये निकट देखते हैं किसके है। तो 3000 निकटतम 3000 के लिखेंगे। ठीक है, और फिर 729 है। एक तरफ 3000 लिखेंगे, एक तरफ 4000 लिखेंगे। ठीक है, एक तरफ 4000 लिखेंगे। जब हमने एक तरफ 3 एक तरफ 4 लिखा तो इसका हो गया बीच का 3500। ठीक है, 3500। और अब देखो इसका जो 3500 से, अभी देखो 729 आ रहा है ना, तो 3500 से तो ऊपर ही आएगा ना ये। तो 729 यहाँ आएगा ना, 3700 तो यहाँ आ जाएगा ना कम से कम। ठीक है, तो ये 3500 से अबव जा रहा है, तो इसका हिसाब क्या आना चाहिए, 4000। तो अब हम इसका निकटतम इसकी संख्या कौन सी है, 4000। ठीक है, तो अगर से ये वाला क्वेश्चन एक बार और देखते हैं हम दोबारा एक बार, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, नहीं नहीं सही है। ठीक है, तो ये कितनी है, 4000 के निकटतम आ रही है। तो इसे आप क्या करेंगे, इसे आप क्या करेंगे कि इसे 5 को यहाँ रखेंगे और 4000 यहाँ लगा देंगे, क्योंकि जो 4000 आ रहा है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन हो गया ये वाला 5400 इसके निकट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, मनीष के बैंक अकाउंट में कितने रुपए पड़े, 45,423 रुपये पड़े हैं। कितने रुपये पड़े, 45,423 रुपये पड़े हैं। कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें 1000 की निकटतम संख्या बतानी है। 1000, तो 1000 मान लेते हैं इसे। ठीक है, तो 1000 मान लिया। जब इन्हें 1000 मान लिया तो ये कितना हो गया, 5000। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, 5000 रखेंगे। अगला क्या रखेंगे, 6000 रखेंगे। ठीक है, अब इसके बीच का देखते हैं हिसाब किताब लगाकर। तो ये कितना हो गया, 5500 हो गया। फिर 423, तो 423 तो इससे कम बैठेगा ना, इधर आएगा, इधर नहीं जाएगा। जब ये इधर आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये 5000 के निकट जाएगा। ठीक है, तो अब हम उठा लेते हैं, 45 था ना, तो अब हम उठा लेते हैं 4, इधर से उठा लेते हैं अपना ये वाला। ठीक है, और ये कितना था, 55 था ना, तो अब इसे हम 55 कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ रहे होंगे आपको क्वेश्चन ये। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं। देखिए बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको ज़ीरो लगानी है। ठीक है,
तो इसके निकटतम संख्या जो है वो ये है 45,000 आ रहा है ना, 45,000 आ रहा है, तो इसमें 45,000 आ जाएगा, इसके निकटतम 45,000 रुपये आएगा। ठीक है, 45,000। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये वाला सॉल्व हो गया है, जो कि 29वां था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा जो कि ये वाला है, जो एक फ्रिज की कीमत 27,850 है। कितनी है? 27,850। यदि फ्रिज की कीमत निकटतम 10,000 में कर दिया जाए तो ये किसकी कीमत बताएं। चलो बहुत अच्छा है, 10,000, तो 10,000 पहले इसकी कीमत लिखो, 27,850, तो हम पहले यहाँ लिखेंगे 27,850 और निकटतम किसके? 10,000 के, और यहाँ लिखेंगे हम 10,000। ठीक है, तो 10,000 के निकटतम बतानी है। तो अब ये देखना है हमें कि 10,000 के पास कौन सी संख्या जाएगी। तो ये है 27,000, तो 27,000 एक तरफ लिखेंगे, 27,000। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 28,000। ठीक है, और ये निकटतम 10 के बतानी है हमें कि 10 का पार करना है। कि ये देखो, ये 27 लिखा है, ये 28 लिखा है, तो ये 21,000 के आसपास आएगा, 21,000, और यहाँ 30,000, क्योंकि हमसे पूछा गया है 10,000 के निकटतम, मतलब 10,000 के निकटतम में इसकी संख्या कौन सी होगी। तो ये 27 को एक तरफ से 21 मान के चलो, और एक तरफ को क्या मान के चलो? 30 मान के चलो। ठीक है, तो अब देखिए ये जो 27,000 आ रहा है, तो इसका आधा पहले देखो कितना हो गया, इसका आधा 25,000 हो गया ना, इसका आधा कितना हो गया? 25,000। जब इसका आधा 25,000 हो गया, तो अब ये देखो 27,000 कौन से हिस्से में आ रहा है? 25, यहाँ कितना आ गया? 26,000, यहाँ कितना आ गया? 27,000। ठीक है, तो 27,000 30 के पाले में जा रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? 30,000। ठीक है, ये 30,000 के निकटतम है, तो यहाँ आप लिख दो 30,000। ठीक है, चलो अब अगला लक्ष्य में दिए गए फ्लैट में रहता है। लक्ष्य दिल्ली के किराए पे रहता है और हर साल कितने देता है? 42,924 रुपये देता है। कितने दे रहा है? 42,924 रुपये दे रहा है वो, 42,924 रुपये। चलो अभी लिखते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखते हैं हम 42,924 रुपये हर साल के देता है, तो साल के हो गए, तो अब ये बताना है हमें, अगर किराए का 10,000 के निकटतम दिया जाए तो वह कितना किराया भरता है। अगर 10,000 के निकटतम दिया जाए, तो देखिए ये भी यहाँ पर जो है 10,000 की निकटतम आ रही है, तो यहाँ 42,000 है, तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 41,000। दूसरे पाले में लिखना पड़ेगा कितना? 50,000। ठीक है, क्योंकि 41, 42, 43, 44, 45,000 आता है ना, तो अब हमें यहाँ पर 50,000 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 50,000 ये आ गया 50,000। ठीक है, इसका बीच का कितना हो गया भाई? 40,000 का, 40,000 से 50,000 का बीच का कितना हो गया? 45,000 हो गया ना। तो ये निकट किसके हैं? 42,000, 42,000 यहाँ आएगा, तो निकटतम कितने? 40,000 के। तो आपको यहाँ पर लक्ष्य का लिखना पड़ेगा कितना? 40,000। चलो, अरमान का वजन 152 किलोग्राम और मोहन का वजन 118 किलोग्राम है। ठीक है, एक 152 kg। दूसरे का वजन कितना है? 118 kg। तो हमें इसमें बताना क्या है? यदि दोनों का वजन सैकड़े में निकाल दिया जाए तो उनमें से वजनों का अंतर बताइए। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है सैकड़ा किससे बनता है?
100 से, ठीक है, 100 से, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है, सैकड़ा इसे ही बोलते हैं। तो अब देखिए इसका हाफ करोड़ कितना बन जाएगा, 150। जब हम इसका हाफ 150 बन गया, तो अब इसका देखो वज़न, मतलब किसका ज़्यादा बन रहा है, किसका ज़्यादा बन रहा है वज़न, देखते हैं। 118 कहाँ पर आएगा, इसके बाद आएगा 118, 100 के बाद ही 118 आ जाएगा, ठीक है, और 152 कितना आएगा, 150 के बाद जाएगा 152। तो ये किसके पाले में चला गया, बताइए किसके पाले में चला गया है, ये 100 के पाले में गया है या 150 के पाले में गया है, क्योंकि ये वज़न ये वाले में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, तो इसका आंसर इसलिए 100 आएगा। तो इसमें अंतर बताना है हमें 100 का, इसमें कितने का डिफरेंट आ रहा है इसके बीच में। तो आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट पहले मैं इसे सारे को डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन रह गए, ये हम अब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसे पूरे पेज को यहाँ से ऐसे करके डिलीट मार देता हूँ, फिर हमें और ज़्यादा जगह मिल जाएगी। तो अब हम जो है अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर है कि इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ी जगह ज़्यादा दिख जाएगी। तो एक गाय रोज़ाना 36 लीटर दूध देती है, कितना लीटर दूध दे रही है, 36 लीटर दूध दे रही है, और 4 दिन में कितना दूध देगी। 36 की गुणा हम किससे कर देंगे, 4 से कर देंगे, 4 तिया 12, 16, 17, 4 तिया 12, 13 और 14, 144 लीटर दूध देगी, ठीक है, कितने दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद उत्तर का दहाई में निकटतम बताइए, दहाई, तो दहाई तो ये हो गया, तो जब दहाई ये हो गया तो इसे लगाओ ज़रा, 40 से 50, ठीक है, तो 44 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो ये किसके निकटतम है, 40 के निकटतम है, तो कितना हो गया, 140 लीटर दूध, ठीक है। तो अब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, निकटतम किसके है, 140 लीटर दूध देगी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसमें वही, और मीरा 230 मिलीलीटर दूध देती है, कितना दूध दे रही है, एक मिनट में इसे जूम कर दूँ, मीरा 200, मीरा प्रतिदिन 200 पीती है, कितना पी रही है, 230, 2 दिन में कितना दूध पीती है, तो 2 से गुणा कर दो, 2 0 की 0, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दिन में मीरा 460 मिलीलीटर दूध पीती है, ठीक है। तो हमें इसका बताना है, उत्तर को सैकड़े के निकटतम संख्या करके बताइए। सैकड़ा होता है 100 का, तो 100 ले लेंगे और दूसरी तरफ ले लेंगे, दूसरी तरफ ले लेंगे 200, सैकड़े का ही बताना है, या 400 ले लो, 500 ले लो, कोई बात नहीं, वो तो हमारे ऊपर बात आती है, 500 ले लो, ठीक है। तो अब इसका हाफ देखो क्या है, क्योंकि ये 400 के पास जा रहा है ना, तो इसका हाफ हो गया 250, तो यहाँ बैठेगा जाकर 460 या 400 खाली, ठीक है। तो 400, तो ये निकटतम बैठ रही है 500 के, तो हम यहाँ लिख देंगे 500 मिलीलीटर, ठीक है। फिर नंबर आता है मीरा लंबाई,
मेरी लंबाई कितनी है, 135 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मेरी बहन की लंबाई कितनी है, 149 सेंटीमीटर है। अगर हमारी लंबाइयों में धाई निकटतम कर दिया जाए तो बताइए हम दोनों की लंबाई, धाई मतलब ये दोनों निकटतम कर दिया जाए, तो जब ये दोनों निकटतम कर दिया जाएगा निकटतम, तो ये तो बन जाएगा 30, और ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 60, ठीक है। इन दोनों का सेंटर देखो कितना बन रहा है, 30 और 60 का कितना बन रहा है, 30 40, ठीक है 40, ठीक है। तो अब देखो इसके निकटतम देखते हैं क्या बन रहा है। हाँ 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 हाँ, तो और इसका निकटतम क्या बनेगा, इसका निकटतम बनेगा 35, तो ये रहा, ठीक है 35 तो यहाँ आ जाएगा, 149 यहाँ आ जाएगा। तो इसका निकटतम क्या बन जाएगा, इसका निकटतम बताइए। सैकड़े का पूछा गया है पहले, तो ये देखो सैकड़े का पूछा गया है, किसका पूछा गया है। अगर सैकड़े का पूछा गया है तो आप सैकड़े का बताएंगे, और अगर सैकड़े का नहीं पूछा गया है तो आप अलग बताएंगे, ठीक है। तो इन दोनों की हमारी लंबाइयों को क्या करा जाएगा, निकटतम बताइए। हम दोनों की लंबाइयों को जोड़ दिया जाए, तो पहली बात तो इन दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो इन दोनों की लंबाइयों को जोड़ देते हैं सबसे पहले, तो चलो जोड़ते हैं साइड में कहीं पर। 159, 135, ये आया 1, ये आया 4 4 9, ये आया 2, कितना आ गया 254। तो अब हम एक जगह लिखेंगे, ये निकटतम किसके आ रहा है, धाई में निकटतम ये किसके आ रहा है, 90 के आ रहा है। दूसरी तरफ किसके आ रहा है, बताइए किसके आ रहा है, दूसरी तरफ किसके आ रहा है, 100 के आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसे ऐसे क्रॉस कर लेते हैं, तो ये किसकी तरफ जा रहा है, ज़्यादा नज़दीक किसकी तरफ है, 100 की तरफ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे 100 पे मान लेंगे, तो 2 ये हो गया, और इसमें सिर्फ 6 जोड़ने पर 300 बन जाएगा। तो 6 जोड़ने पर ढाई में, जब ढाई में ज़्यादा बन रहा है ना, क्योंकि भाई अगर मान लीजिए ढाई 1 से लेकर 199 तक के ढाई होती है, ठीक है। तो ढाई तो ये नज़दीक ज़्यादा उसके बन रही है, तो हम क्या करेंगे, इसे 300 लिख देंगे। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर 300 लिख दिए, क्योंकि अगर ये दोनों जोड़ना ना होता तो हमारा ऊपर वाला राइट में आता। अब इन्होंने कहा है जोड़ दो, तो फिर ये नज़दीक 200 जोड़ने के बाद 300 के नज़दीक आ रहा है। तो आप लोगों को अगर यहाँ तक हमारी वीडियो देखी, आप लोगों को समझ में आई, तो कृपया करके लाइक कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, मगर कोई बात नहीं, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और अगला, अभी जो अगले क्वेश्चन रह गए 36, 37, 38, 39, 40, ठीक है, 5 क्वेश्चन और रह गए, तो वो भी मैं जल्द से जल्द आपके कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।